फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए घर संसार वास्तु शास्त्र को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप देख सकें हमारे वीडियो को सबसे पहले। भारत का विश्व प्रसिद्ध और सबसे पवित्र तीर्थस्थल वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर राज्य के त्रिकुटा पहाड़ियों पर बसा है। माता वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर एक पहाड़ी में एक गुफा के अंदर है। हर साल लाखों भक्त यहाँ की यात्रा करते हैं। जितना महत्व वैष्णो देवी का है उतना ही महत्व यहाँ की गुफा का भी है। देवी के मंदिर तक पहुँचने के लिए एक प्राचीन गुफा का प्रयोग किया जाता था। यह गुफा बहुत ही चमत्कारी और रहस्यों से भरी हुई है। आइए जानते हैं वैष्णो देवी गुफा से जुड़े ऐसे ही अनोखे रहस्यों के बारे में। ऐसा माना जाता है कि गुफा में भैरव का शरीर है। कहा जाता है कि माता ने अपने त्रिशूल से भैरव का सर काट दिया था। भैरव का सर उड़कर भैरव घाटी में चला गया और शरीर वहीं गुफा में रह गया था। क्या आप जानते हैं कि क्यों प्राचीन रास्ता बंद कर दिया माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए? वर्तमान में जो रास्ता इस्तेमाल किया जाता है वह रास्ता प्राकृतिक नहीं है। चट्टानों, भूमिस्खलन और लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नए रास्ते का निर्माण 1978 में किया गया था। कहा जाता है कि किस्मत वाले को आज भी प्राचीन गुफा से होते हुए माता के भवन में प्रवेश करने को सौभाग्य मिलता है। यहाँ पर नियम है कि जब कभी भी 10,000 से कम श्रद्धालु होते हैं प्राचीन गुफा का द्वार खोल दिया जाता है। माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुँचने वाले रास्ते में ही गर्भजून गुफा है, जिसे कहा जाता है कि माता उसी प्रकार गर्भ में 9 महीने तक रही थी जैसा कि हम जानते हैं कि गर्भ में एक शिशु पलता है। गर्भजून गुफा को लेकर यह माना जाता है कि इस गुफा में जाने से मनुष्य अपने सारे पापों से मुक्त हो जाता है और फिर वो जीवन मरण के चक्र से आजाद होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। यानी कि मनुष्य को फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना नहीं पड़ता। अगर वो जन्म लेता भी है तो उसका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहता है और कभी भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। इस प्राचीन गुफा से पवित्र गंगा जल प्रवाहित होती है, जिसमें प्रवेश करके माता के दरबार में पहुंचने का विशेष महत्व है। मान्यता अनुसार एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने इस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए एकत्रित हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से
पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाला और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। इन 3 भव्य पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्तों एवं जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व नरेशों द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र इत्यादि हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। वैष्णो धाम कैसे पहुंचे? माँ वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा और जाने का तरीका। ऐसा माना जाता है कि माँ वैष्णो देवी अपने भक्तों को अपनी मर्जी पर दर्शन कराने बुलाती हैं। इसे माँ का बुलावा कहकर पुकारा जाता है। यह यात्रा अति सुखदायी है। वैष्णो देवी मंदिर जाने के लिए सबसे पहले कतरा पहुंचा जाता है, जो कि माँ के मंदिर से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कतरा जम्मू से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और जम्मू पूरे भारतवर्ष से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और वायु मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। माँ की पवित्र गुफा जम्मू के उत्तर में 61 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट से 5200 फीट की ऊंचाई पर है। हवाई यात्रा। नजदीकी हवाई मार्ग जम्मू 48 किलोमीटर। दिल्ली से यह सफर 80 मिनट की दूरी पर है। प्रतिदिन रोज हवाई जहाज दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर और बड़े महानगरों से उपलब्ध है। रेल यात्रा। नजदीकी रेल यात्रा जम्मू शहर अच्छी तरह बड़े नगरों से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है। रोड मार्ग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 1A जम्मू से श्रीनगर और जम्मू अच्छी तरह से अन्य महानगरों से जुड़ा हुआ है। कब जाना चाहिए माँ के वैष्णो मंदिर में? हालांकि मंदिर वर्ष भर भक्तों के लिए दर्शन पाने हेतु खुला रहता है।
पर सर्दी में बर्फबारी के कारण यात्रा थोड़ी कठिन हो जाती है। ट्रैकिंग 13 किलोमीटर की यह ट्रैकिंग कतरा से मां वैष्णो मंदिर तक की है। जो भक्त इस ट्रैकिंग में चल नहीं सकते वो आसानी से पूनी और डांडी किराए पर ले सकते हैं। पिट्ठू भी सामान ढोने और बच्चों को ले जाने के लिए किराए पर लिए जा सकते हैं। इस तरह आप मां वैष्णो देवी के मंदिर की यात्रा देश के किसी भी कोने से जानकारी के साथ आसानी से कर सकते हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा सर्व मंगल कारिणी है। इस यात्रा के पग पग पर यही एहसास होता है कि मां अपने भक्तों मंद मंद मुस्कान के साथ देख रही है। यात्रा में भक्त अपने हाथों पर मां की ध्वजा और सिर पर मां की चुनरी बांधकर मैया के जयकारे लगाकर संपूर्ण मार्ग को आस्था से भर देते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने से पहले जरूर जान ले ये बातें। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करना भी ना भूलें ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अपने घर और आसपास की सफाई रखें, सकारात्मक सोचें और खुश रहें। धन्यवाद।